हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम विलोपन विधि डिस्कस कर रहे थे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे थे जिसमें हम प्रश्नावली 3.4 को 3.4 को डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन निपटा डाले हमने। आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी दूसरे का पहला। ठीक, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है भाई, देखो आराम से, मेहनत करो। निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उसका हल यदि अस्तित्व हो, जैसा कि अस्तित्व होगा विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये क्या भाई, ये वही है जो हम पहली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। किसी समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा। आप याद करो, मैंने सिखाया था a1/a2 बराबर b1/b2, और अगर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल था। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो समांतर हो जाती थी रेखाएं और एक भी हल नहीं होता था, है ना। और ऐसे a1/2 बराबर b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो अनंत हल हो जाते थे। याद आ रहा होगा आपको, नहीं है तो पीछे कॉपी कर के देखो, आ जाएगा। मैंने लिखवाया है और करवाया भी है। आइए शुरू करते हैं इसको। देखो, बहुत इज्जत से ध्यान से पढ़ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, देखो कोई भिन्न होती है, फ्रैक्शन होता है, उसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ऊपर वाले में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न एक हो जाएगी। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। यदि हर में एक जोड़ दें, अगर नीचे वाले में एक जोड़े, अब दूसरी बात बता रहा है, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, मतलब हमसे पूछा है, बता दो भाई वो फ्रैक्शन कौन सा है, एक पहेली टाइप का है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे फ्रैक्शन नहीं पता तो मैं फ्रैक्शन मान लूंगा, फ्रैक्शन का अंश और हर मान लेता हूं। माना भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर x है और हर क्या है, y। भिन्न का हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर x बटे y। ये हमारी भिन्न हो गई, माना है हमने इसको, ये हमारी भिन्न है। अब इसने दो शर्तें दी हैं, उन दोनों शर्तों को लागू करेंगे। पहली शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार, जो मन करे वो करो। मैं तो पहली शर्त के अनुसार लिखूंगा। स्थिति नंबर 1 भी लिख सकते हो आप, पहली शर्तानुसार, जो अच्छा लगे। पहली शर्तानुसार क्या है भाई? पहली शर्त बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी x में ऊपर वाले में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी नीचे वाले में से एक घटा दें, y में से एक घटा दें। देखो जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा कर रहा हूं, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। तो भिन्न एक में बदल जाता है, मतलब अगर ऐसा करेंगे तो भिन्न कैसा हो जाएगा, एक में बदल जाएगा, यानी भिन्न का मान एक हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई हमने कुछ अपने मन से नहीं करता हूं, देखो जो लिखा है उसी को आप सिंपली अपने इक्वेशंस में अप्लाई करो, इक्वेशन बन जाएगा। ये एक टेक्निक है, एक स्किल है जो धीरे धीरे आपको आएगी। अब क्या करें, अब देखो इसको मैं इस तरफ भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे x + 1 इक्वल टू ये पूरा y - 1 उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बटे में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y - 1 हो जाएगा। y - 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, y - 1 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, x को यहीं रहने दो, y को इस तरफ बुला लो तो -y, इधर देखो -1, ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो x - y इक्वल टू -1 - 2। इक्वेशन नंबर 1 तैयार। देखो
बिल्कुल सिंपल, मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, बस जो जो कहा था वही वही कर दिया आपने, वही वही अप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गया। चलो अब क्या करते हैं, आप दूसरी शर्तानुसार दूसरी बात आगे पढ़ते हैं। पहले आधी पढ़ी अपनी बात तो एक इक्वेशन बना, अब दूसरी शर्तानुसार। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं कि आपको दिख ना रहा हो, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, वरना मैं बोल रहा हूं मेरा मतलब आपको क्वालिटी दिख रही होगी वीडियो की, थोड़ी अच्छी हो गई होगी पहले से, क्योंकि फोन थोड़ा दूसरा है। दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरी शर्तानुसार क्या है, दूसरी शर्त कहाँ कहाँ है, देखो एक में बदल जाती है, यहाँ तक हो गया था। यदि हर में, अब दूसरी शर्त में बोलो यदि हर में एक जोड़ दें, यानी x में कुछ नहीं कर रहे हैं, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं, y में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, वो बोल रहा है हर में एक जोड़ दें, यानी x अपॉन y जो था x में मत जोड़ो, हर यानी नीचे वाले में एक जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह यही ये भिन्न क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1/2, 1/2 हो जाएगी। अब इससे मैं दूसरा इक्वेशन तैयार कर लूंगा अपना, जरा देखो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर बुला लो, उसको उधर बुला लो, 2 का x में मल्टीप्लाई उधर जाके 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा जरा देखो 2x हो जाएगा, और इधर जो है y प्लस 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, y को उस तरफ बुला लो जरा, 2x माइनस y इक्वल टू इधर 1 बचा इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई कितना सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में वीडियो को जरा सा पीछे करो, दोबारा देखो, ठीक है। अब क्या करें, मिटा दें, हमें तो भिन्न पता करनी है, यानी x/y पता करनी है। अब x/y कैसे पता चलेगी, देखो भिन्न तो x/y है, अब x हमारा क्या है और y क्या है ये पता चल जाए, भिन्न पता चल जाएगा, उसने कहा भी वह भिन्न क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे, विलोपन विधि से करते आ रहे हैं, और उसने कहा भी है, लेकिन इसने एक बात और बोली, यदि अस्तित्व हो तभी सॉल्व करो। तो अस्तित्व है कि नहीं इसको आप पता कर लो। देखो a1/a2, एक इसके कोएफिशिएंट को a कहते हैं, इसके कोएफिशिएंट को b कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b कहते हैं। इस ये पहले इक्वेशन का है इसलिए a1, ये दूसरे इक्वेशन का है इसलिए a2, तो इसका 1 और इसका 2, 1/2 a1/a2। अब b1/b2 देखो, -1 और -1, यानी -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कर दिया 1, क्या 1/2 1/1 के बराबर हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, यानी इसका यानी ये दोनों बराबर a1/a2, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाली कंडीशन कौन सी है, जिसमें एक अद्वितीय हल होता है। अब ये सब पुरानी बातें हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आपने लगातार देखी होगी, तो आपको सारी बातें ये सब समझ में आ रही होगी मेरे बिना बताए भी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके हल हैं, मैं निकाल सकता हूँ, तो चलो निकालते हैं। इधर का मिटा देता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगली वीडियो में क्वेश्चन आपको दूसरा दिखेगा, ये पहला क्वेश्चन था। चलो भाई अब दोनों इक्वेशन को एक साथ उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सॉल्व कर देना। देखो भाई इस अब हम विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं दोनों में, या फिर y का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं दोनों में। तो यहाँ पे भी बहुत इजी है, आपको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, -1 सॉरी, तो बराबर है। तो क्या करें, जब बराबर है तो देख लो जुड़ने पर कटेगा ये, घटने पे कटेगा, यानी एक चर को गायब करना है हमें। y का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ घटाने पे लिख दे, क्या कर दें, घटाने पर, अगर हम यहाँ घटाने पर लिखते तो घटाने पर नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको देखो, ये 1x
प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस और प्लस का माइनस होता है, यानी 2x में से एक x घटाएंगे तो एक बार x बचेगा, एक आगे लगाओ चाहे ना लगाओ माना जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ 2x बड़ा था इसलिए इसके पास जो साइन है उसको लगा के आंसर दो। और देखो ये एक प्लस का y, एक माइनस, सॉरी एक ये नीचे वाला प्लस का y, ये ऊपर वाला प्लस माइनस का y, प्लस और माइनस माइनस होता है, y में से y गया 0, एक कट के खत्म हो गया। अब उस तरफ आओ, -2 और -1, माइनस माइनस प्लस, -2 -1 -3, दोनों तरफ से माइनस को उड़ा दो तो बचा क्या, x = 3। कितना मस्त, कितनी जल्दी x का मान आ गया, आप देखो कितनी जल्दी x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और दोनों y की वैल्यू निकाल लेंगे। x का मान समीकरण दो में रखने या एक में रख देते हैं, एक छोटा लगा, जिसमें भी रखोगे आएगा उतना ही, एक में रखने का आपकी मर्जी है, जिसमें रखना चाहो रखो। x का मान आया है 3, तो x के जगह पे रखेंगे 3 माइनस y की वैल्यू निकालनी है, y ही पता करना है, -2 है, माइनस y -2, इस 3 को उस तरफ भेज दो। यहाँ देखो आगे इसके प्लस, हमेशा साइन इसके आगे वाले लेते हैं, इसके आगे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 अच्छे से लिख देता हूँ। बस अब जगह बनानी पड़ेगी, इधर का मिटा दे रहे भाई, नोट कर लो जरा, ठीक है, थोड़ा सा मिटाएंगे, ज्यादा नहीं, बस एक ही लाइन का काम है, बस हो गया वो। चलो इतने में हो जाएगा, -y -2 और -3 -5 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे ना, दोनों तरफ से y माइनस से माइनस उड़ा दो, एलिमिनेट जिसको कहते हैं, y = 5, y की वैल्यू आ गई 5, y का मान आया 5 और x का मान आया 3। तो जरा देखो भिन्न हमें निकालनी थी ना, इस इक्वेशन में हमें, इस सवाल में हमें भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी या अभीष्ट भिन्न, यानी जो हमें चाहिए थी वो भिन्न, इसको ऐसे लिखते हैं, अभीष्ट भिन्न x/y, यानी x/y क्या थी, x थी हमारा, x आया हमारा 3 और y आया हमारा 5, यानी अभीष्ट भिन्न हमारी आ गई 3/5। बोलो भाई समझ आया क्या? अगर समझ आया तो कमेंट वगैरह थोड़ा कर दिया करो, मुझे भी थोड़ा यार पता चल जाए बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, मजा आता है इससे, थोड़ा कमेंट आप जब करते हो ना तो दिल से आवाज आती है यार, बस यही तो चाहिए था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और अगले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट है, दूसरे का पहला कंप्लीट है, अगली क्लास में हम दूसरे का दूसरा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो।